एब्सोल्युटली। और साथ ही हमारे ट्विटर पे भी फॉलोअर्स हैं, वो अपनी जो वीडियोस भेज रहे हैं, अगर किसी वक्त टाइम हुआ तो आपको वो भी दिखाएंगे। मतलब बहुत कुछ हमने आपको दिखाया है, लेकिन इट इज़ एवरीवेयर, बहुत बुरा हाल है। बलूचिस्तान का तो आप ना ही पूछे ना कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ तो मतलब वो पहले ही कई साल पहले है बाकी मुल्क से सूबा, अब वो कई सदियाँ दहाइयाँ ऐसा लग रहा है पीछे चला गया है। सो बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से लोगों को लिटरली स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी बलूचिस्तान की भी आपको एक अपडेट देनी थी, लेकिन हम किसी हुकूमती तर्जुमान के पास नहीं जा सके। सैलाब से मुतासरा एक शख्स के पास हम जा पहुँचे और सारे जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने दिखाया है, आपको बताया भी है कि ये कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले गुलकार अब्दुल वहाब बुख्ती हैं, जो कि डेरा मुराद जमाली में बिल्कुल बेसर और सहमानी के आलम में इनके पीछे जो रबल नज़र आ रहा है ना, जो ढेर है मिट्टी का, ये इनका घर हुआ करता था। हमारे नुमाइंदे आबिद बलोच पहुंचे हैं इनके पास बड़ी मुश्किल से, मतलब इनको लिटरली पहुंचने में इतनी मुश्किल हुई है और ये लोग उस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या गुफ्तगू हुई है इनसे इनकी, सुनिए सर। जी, जहां पर सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और हज़ारों गरीब खानदानों को बेघर कर दिया, तो वहां पर तूफ़ानी बारिशों ने मशहूर लोक फनकार अब्दुल वहाब बुख्ती के घर को भी मुनद्दम कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं अब्दुल वहाब बुख्ती के घर में। अगर मेरा कैमरामैन आसिम अली आपको दिखा सकता है कि इसके जो है सारा घर गिर गया है और जो है माल मवेशी वो भी इस बारिश की नज़र हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब बुख्ती। आइए उनसे पूछते हैं कि बारिशों में उसके क्या क्या नुकसान हुए। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं जियो न्यूज़ का और तमाम दोस्तों का, आपका जो इतनी दूर से आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम तकरीबन 1998 से बैठे हुए हैं। हमारा गोट है मोहम्मद उमर बुख्ती, ये बहुत सारे लोग हैं। हम 12 अगस्त से जो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है अभी तक, माना हमारे जो कच्चे मकान थे सारे गिर गए, अनाज थे जो हमारे जो हम इकट्ठे करते थे अपने साल के लिए, और मेरे इंस्ट्रूमेंट थे कुछ, और मेरा स्टूडियो था एक होम, मैं अक्सर गाता था वहाँ पे, सब गिर गए और सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ भी फ़िलहाल अभी तो कोई नहीं हुआ रिस्पॉन्स। जी, आपने सुना कि तूफ़ानी बारिशों में इसके जो है ना मकानात भी गिर गए और वो जो है अभी एक दोस्त के यहाँ पनाह ले रखी है और इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई जो है ना इमदाद नहीं की गई। जी लिटरली जो कैफियत होती है ना, खून के आंसू रोना, हमारी लिटरली वो कैफियत है इस वक्त के। समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें। इतना ज़बरदस्त टैलेंट हैं ये, और वैसे तो यहाँ के लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनको तो हमने सुना है। और फिर कुछ आप कमा लेते हैं ना ज़िंदगी में, एक नाम हो जाता है आपका। और एक छोटा सा इन्होंने कहते हैं कि हमने स्टूडियो भी बनाया था जो कि सब बह गया है। बीच में पूरे साल के लिए अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, वो भी बह गया। अब ये अपने एक दोस्त के घर रह रहे हैं। इट इज़ ट्रेजिक। अच्छा, इनका जायज़ कैश वगैरह और इनकी अकाउंट डिटेल्स कैफ़ी खलील जो इनके को स्टार हैं इस गाने में, उन्होंने शेयर की हुई है। ट्विटर पे मुख्तलिफ लोगों ने रीट्वीट किया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप इनकी मदद करना चाहें, वैसे तो सभी की मदद करनी चाहिए, मतलब अक्रॉस द कंट्री लोगों को ज़रूरत है, तो आप इनकी भी मदद कर सकते हैं। हालात में इन्होंने वो और अपना फेमस गाना भी गुनगुनाया। कैन यू इमेजिन सिटिंग देयर, दिस इज व्हाट ही डज। सो ये जो फैंस से मोहब्बत और लगाव है ना, वो भी आप देखिए कि इन हालात में भी वैसा ही है। वो कन्हैयारी गद्दारी इश्क नामे गारे दा, कन्हैयारी गद्दारी इश्क नामे गारे दा, इश्क नामे गार दा, इश्क नामे गार दा, दस्ता बिदे जानी दस्ता वतियानी, दुश्मन बया संगत बस वादा बहारानी, मर्दम वतारानी परचा मजानी, रंदा मकन तो दिल बर मारा शिगानी, कनजारी सदवारी औलीता में प्यारे दा, कनजारी सदवारी औलीता में प्यारे दा, औलीता में प्यार दा, औलीता में प्यार दा। एक आवाज़ थी और उसके बाद चेहरे के एक्सप्रेशन थे और इनकी आंखें थीं। मतलब आप देख सकते थे, कोई भी साहिब दिल अगर होगा तो वो पढ़ सकेगा कि क्या किस हालत में है ये शख्स और ये गा तो रहा है, लेकिन so unfair, इसके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली सारी बड़ी अनफेयर बात है। मतलब ही इज़ लाइक टैलेंट ओवरलोड, लेकिन तबाही जब आती है तो किसी पे भी आ जाती है। इट डजंट स्पेयर एनीबडी। और मुझे इनको देख के ना इसलिए भी बड़ा ही दुख हो रहा है क्योंकि
जब हमने एक्चुअल ये गाना कोक स्टूडियो में देखा था और वी वर जस्ट ब्लोन अवे, क्या इनकी आवाज़ और क्या इनके एक्सप्रेशन थे, क्या प्राइड थी, और इस वक्त एक मजबूरी है शक्ल पे। और हम जहां लोगों से अपील करेंगे वहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स इंक्लूडिंग कोक एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस राइट नाउ, सो कोक को तो मतलब इनके हालात को टेकअप करना चाहिए, इनको already पूरा इनका रिलीफ पक्का घर होना चाहिए हाँ होना चाहिए था, बट नहीं है। खैर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्हें तो कोई बाकायदा फ्लड रिलीफ अब आप कोई बनाएं, कोई कैंपेन चलाएं, अब इस सिलसिले में कुछ करें, क्योंकि ये मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाबों में से एक हैं जो इस साल 2022 में जिन्होंने अफेक्ट किया है मुल्क को। देयर आर मेनी वेज टू हेल्प। आपको पता है कि पिछले वीकेंड पे अधिका कियानी भी हमारे साथ थी, वसीला राह, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पहले भी जब ज़ल्ज़ला आया था तो बहुत उन्होंने मदद की थी घर वगैरह बनाने में, तो इस बार भी वो इस मिशन पे हैं। सो यू कैन पिक एंड चूज़ हाउ यू वांट टू हेल्प। ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, बहुत कॉजेज़ के लिए आप लोग जो है पैसे देते हैं, चंदा, चैरिटी, यू डू अ लॉट। दिस इज़ वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड द मोस्ट। माना कि इस्लामाबाद में भी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं और आप वहाँ भी बहुत कुछ देना चाहते हैं एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा जी, अभी हम आपको डिजर्विंग जगह। बिल्कुल